एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पत्थर दिखाया जाता है, इसका नाम सेंसी होता है और वो पत्थर प्यार पाने की चाहत में एक इंसान का रूप ले लेता है और वो अपनी ईर्ष्या की वजह से बहुत से सुखी जोड़ों को दुखी करता रहता है। और इसी वजह से जब गॉड को इसके बारे में पता चलता है और तब गॉड उससे सारी शक्तियाँ छीन कर उसे धरती पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से सेंसी मिस्टर यू को सेंसी बनाकर धरती पर भेज देता है और फिर सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं एक गाड़ी जा रही होती जिसमें मिस्टर यू बैठे हुए होते हैं और फिर यू एक तितली को देखते हैं और उस तितली का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एक क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और वहां हम देखते हैं एक आदमी ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया होता है और वो आदमी पुलिस से बोलता है कि एक हादसे की वजह से उसकी पत्नी की जान चली गई है। लेकिन तभी मिस्टर यू देखते हैं कि उसकी पत्नी की आत्मा वहीं पर होती है और मिस्टर यू मरे हुए लोगों की आत्मा को भी देख सकते हैं, ये पावर उनके पास होती है। और तब उनकी वाइफ मिस्टर यू को बताती है कि किस तरह से उस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था और फिर मिस्टर यू पुलिस के पास जाकर एक सबूत देकर उन्हें सब सच बता देते हैं और तब पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर मौका देखकर मिस्टर यू तितली को अपनी अंगूठी में कैद कर लेते हैं और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेंसी और मिस्टर यू के बीच में बहुत फाइट हो रही होती है जिसमें कि मिस्टर यू सेंसी से हार जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और तभी सेंसी अपनी पहचान बदलकर मिस्टर यू को सेंसी बनाकर धरती पर भेज देता है, पृथ्वी पर अपनी सज़ा को भोगने के लिए। मिस्टर यू को सेंसी बनाकर धोखे से धरती पर भेज दिया जाता है और अब मिस्टर यू को वापस जाने के लिए जो भी दुखी प्यार की आत्माएं हैं उनको तितली के रूप में अपनी अंगूठी में जमा करना होगा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन सब तितलियों को जमा करके उन्हें स्वर्ग में जाकर गॉड से बात करनी होगी, तभी उनको इस सज़ा से मुक्ति मिलेगी। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डूमी होता है, जो कि एक परफ्यूम बनाने की कंपनी में काम करती है। और तभी डूमी की मुलाकात सियोल से होती है और तभी डूमी अपनी बहन रूही को सियोल से मिलाती है और फिर सीन चेंज होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि डूमी और उसकी माँ उसके घर पर डिनर बना रहे होते हैं। और तब डूमी की माँ डूमी से बोलती है कि तुम शादी कब करोगी, तुम्हारी उम्र बीती जा रही है। और तब डूमी बोलती है कि माँ तुम मेरी फ़िक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं रूही अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पर आती है, डिनर करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो घर पर आती है। और तब पता चलता है कि वो तो डूमी का एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन डूमी सबसे ये सच छुपा लेती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और तब डूमी अपने घर से बाहर आ जाती है और फिर रूही का बॉयफ्रेंड भी बाहर आ जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होता है। और तब डूमी बोलती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरी बहन रूही को हमेशा ही खुश रखना। और ये सब मिस्टर यू बाहर से छुपकर देख रहे थे। और तभी मिस्टर यू का दोस्त सियोल भी वहाँ पर आ जाता है, वो समय को रोक देता है और तभी सियोल डूमी और रूही के बॉयफ्रेंड को प्यार के लाल धागे से बांध देता है। लेकिन फिर भी वो प्यार का धागा टूट जाता है और ये सब देखकर सियोल बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं डूमी बाहर कचरा फेंकने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर मिस्टर यू तितली को पकड़ रहे होते हैं। और तभी मिस्टर यू का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी डूमी मिस्टर यू को बचा लेती है और डूमी के हाथ में एक निशान होता है जो कि बहुत चमकने लगता है। और फिर डूमी और मिस्टर यू उठते हैं और फिर डूमी मिस्टर यू से पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं। और फिर मिस्टर यू बोलते नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। ये सुनकर डूमी वहाँ से चली जाती है और तभी मिस्टर यू की जमा की हुई सारी तितलियाँ डूमी के पीछे पीछे चली जाती हैं। और ये सब देखकर मिस्टर यू बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सारी तितलियाँ डूमी के अंदर समा जाती हैं। और ये देखकर मिस्टर यू बहुत ही परेशान हो जाते हैं और यहीं पर ये पहला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।